नमस्कार, मैं हूं रुमाना खातून। केकड़ी की हलचल में आपका स्वागत है। अजमेर जिले के केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार अभियान लगातार जारी है। इस अभियान के दौरान भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र विनायका ने आज कई गांवों का दौरा कर मतदाताओं से संपर्क किया तथा उनसे भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। जनसंपर्क के दौरान भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र विनायका का कई जगह जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान हमारे सीनियर एडिटर सुरेंद्र जोशी ने जनसंपर्क अभियान का जायजा लिया तथा भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र विनायका सहित अन्य भाजपा नेताओं से बातचीत की। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र जोशी। केकड़ी की हलचल में आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव को लेकर जो चुनाव प्रत्याशी है उन्होंने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र विनायका ने आज बुधवार को उगाई गांव से अपने जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की है। उगाई में उनका जोरदार स्वागत हुआ है। इस वक्त हमारे साथ भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र विनायका जी है। उगाई गांव में जोरदार उनका स्वागत हुआ है। आज कहाँ आपका दौरा है? आज उगाई, बराई, प्रानेड़ा, भीमड़ावास, खवास, आलोला यहाँ तक है। सुबह सुबह आपका उगाई गांव में जोरदार स्वागत हुआ है। किस तरह का माहौल आप यहाँ पर देख रहे हैं? बहुत ज़बरदस्त माहौल लग रहा है और सभी मतदाताओं का बहुत ज़बरदस्त उत्साह है और पूरा भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। कार्यकर्ताओं का पूरा जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता भी उनके साथ में मौजूद है। रामदेव जी माली, आप बताएं किस तरह का उत्साह है और किस तरह से आप विधानसभा चुनाव को देख रहे हैं? विधानसभा चुनावों में जिसने पिछले 5 वर्षों में वसुंधरा जी ने जो विकास के कार्य करवाए हैं, किसानों के हित में योजना बनाकर किसानों के कर्जे माफ किए हैं, बिजली के कनेक्शन मुक्त किए हैं, माताओं बहनों के लिए भामाशाह योजना बनाई है, उज्ज्वला योजना मोदी जी ने बनाई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी विकास के दम पर और विकास को देखते हुए माताएं बहनें कार्यकर्ता किसान भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए आतुर हैं और इनमें जबरदस्त जोश है। विकास के दम पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जुझारू कार्यकर्ता जो शहर बाजुमो शहर देहात के अध्यक्ष भी रहे हुए हैं, आप बताइए किस तरह से आप देखते हैं विधानसभा चुनाव को? पहले जब हमने नामांकन भरा था तब हमारा चुनाव एक कांग्रेस के दिग्गज नेता रघु शर्मा सांसद है उसके साथ और एक भारतीय जनता पार्टी के पार्षद के साथ था। लेकिन अब ये चुनाव एक सांसद और पार्षद का चुनाव नहीं है। अब ये राजस्थान का चुनाव आने वाले लोकसभा को प्रभावित करने वाला है। ये चुनाव ये अब राष्ट्रवादियों और देशद्रोहियों के बीच हो गया है। ये चुनाव भारत माता की जय बोलने वाले और सोनिया गांधी के बीच हो गया है। ये चुनाव वंदे मातरम गाने वालों के बीच और ये देश को विखंडित करने वालों के बीच हो गया है। ये चुनाव भारत माता को हम विश्व गुरु बनाने को लेकर लड़ रहे हैं। एक तरफ देशद्रोही ताकतें जो भारत को खंड खंड विखंडित करने के लिए काम कर रहे हैं। ये चुनाव अब देश की अस्मिता का हो गया। ये चुनाव अब देश के नौजवानों का हो गया। ये चुनाव अब भारत माता को विश्व गुरु बनाने का हो गया है। इसी बात को लेकर नील गगन में कोई पुच्छल तारा टूटा है, नील गगन में कोई पुच्छल तारा टूटा है, तभी केकड़ी विधानसभा में राजेंद्र विनायका को भेजा है। राजेंद्र विनायका केकड़ी विधानसभा से इस कांग्रेस के रघु शर्मा को भारी पछाड़कर राजस्थान में जाने वाला है। इन शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और इस चुनाव को वे लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल के रूप में देख रहे हैं। अब देखना होगा कि सेमीफाइनल के मुकाबले को भारतीय जनता पार्टी कितने मतों के अंतर से जीत पाती है। केकड़ी की हलचल के लिए सुरेंद्र जोशी।